प्रशासन को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 72 घंटे हैं उनके पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना लें, संतुष्ट करें, अन्यथा जो आंदोलन आप जानते हैं कि जिसके लिए है, जब हम सड़कों पे आएंगे तो हमारे कदम पीछे नहीं हटते। उमरा को न्याय दिलाने के लिए हम लोग को जो कदम उठाना पड़े भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उठाने का काम करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, जो विस्टा रिपोर्ट होता है उसका हम लोग वेट एंड वॉच में है। लग रहा है कि 2-3 फीट जो है गड्ढे जो है वहाँ पर हैं, लेकिन इतने दूर पर जो है कैसे उमरा यहाँ तक पहुँची तो साफ नजर आ रहा है कि अपहरण मर्डर का केस है। हाँ, कैसे कह सकते हैं ऐसे कर सकते हैं कि घर ढूंढे गए उसी दिन। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई, लेकिन यहाँ आकर ये भी पता लगा कि सारे घर सर्च नहीं किए गए थे 100%। रोहतास ही नहीं, उमरा की आवाज़ जो है पटना मुख्यालय से लेकर जो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। उमरा सिर्फ केवल जो एक घर की बच्ची नहीं रही, उमरा पूरे बिहार की बेटी है, रोहतास की बेटी है। कि 52-55 दिन के बाद लाश अगर पानी में डूबी मिलेगी तो उसकी स्थिति क्या होगी? ये मर्डर कर फेंका गया है। हाँ जी, डेड बॉडी ये स्पष्ट है। हाँ, बहुत जल्दबाजी होगी कि ये घटना खुद से हुई। ये बहुत ही सोची समझी घटना है, साजिश एकदम बिल्कुल साजिश की गई है और बच्ची के साथ निर्ममता से ये मर्डर किया गया है। तरीका का कचरा भी नहीं है कि बच्ची इसमें डूब जाए। सरासर इसमें जो दोषी इस बच्ची के साथ जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। पा रहे होंगे जवाहर आजाद जी हैं, किस तरह से देखते हैं इस घटने को? आप एसपी साहब से भी मिले हुए हैं और उस घटना स्थल पर भी पहुंचे हुए हैं जहां पर डेड बॉडी मिला हुआ था उमरा का। देखिए, एसपी जो हैं यहाँ के, उनसे मुलाकात की मैंने, रोशन कुमार जी से। उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन के डेवलपमेंट जो अब तक के थे वो उन्होंने बताया मुझे, लेकिन जो उन्होंने बताया उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि पुलिस ने बड़ी मेहनत की है इस केस में, लेकिन जब मैं घटनास्थल पे आया हूँ और परिवार से मिला तो कुछ सवाल हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे। जैसा कि पुलिस द्वारा ये बताया गया मुझे कि कॉम्बिंग हुई, सारे घर ढूंढे गए उसी दिन। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई, लेकिन यहाँ आकर ये भी पता लगा कि सारे घर सर्च नहीं किए गए थे 100%। एक बात। दूसरी बात यह है कि पानी में मैंने खुद, हम अपना कार्यकर्ता ने बांस डाल के उसका डेप्थ बताया कि कितना गहरा है वो। कोई भी बच्चा अगर जाएगा तो 3 तरफ से आबादी है। ब्रॉड डे लाइट की बात है, सुबह की बात है, 4 बजे शाम जो है वो अंधेरा नहीं होता है, रोशनी में ये घटना घटी है। उसकी आवाज़ चारों तरफ जा रही होती, और मैं देख रहा हूँ कि आज इधर से चूँकि बाईपास भी है, गाड़ियाँ भी क्रॉस कर रही है, लोग का भी आना जाना है, तो चीज़ें हैं। अब हम चूँकि शिक्षित समाज हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आने के बाद अगर पुलिस ने लापरवाही अगर थोड़ी सी भी की होगी और प्रशासन ने अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, क्योंकि 5 साल की बच्ची गई है, एक परिवार के, आप देखें कि बच्ची का चला जाना कितना बड़ा सदमा हो सकता है। उस परिवार के हम साथ हैं। चंद्रशेखर भाई ने भी उन लोगों से बात की और वीडियो कॉल से बात करवाए हैं। जी, बात की है और मुझे आदेश भी दिया है कि इस केस पे अपडेट करता रहूं। तो मैं प्रशासन को 3 दिन का टाइम दे रहा हूं, 72 घंटे हैं उनके पास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना लें, संतुष्ट करें, अन्यथा जो आंदोलन आप जानते हैं कि जिसके लिए है, जब हम सड़कों पे आएंगे तो हमारे कदम पीछे नहीं हटते, फिर कदम आगे बढ़ते हैं, फिर झेलना पड़ेगा, और उस झेलने के लिए प्रशासन तैयार रहे। 72 घंटे का समय मैं देकर जा रहा हूं, और 72 घंटे के समय की चिट्ठी भी दे दी जाएगी, या तो इंसाफ हो या फिर आंदोलन के। ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया है। साजिश पूरी है, और पुलिस को जितना प्रशासन को छुपा रही है, शायद ऐसा लग रहा है। प्रशासन जिस तरह से मुझे बताने का प्रयास कर रहा था कि बहुत मेहनत की गई है, अगर ये मेहनत सही मानों में होती तो बच्ची की लाश को भी मिलने में 55 दिन नहीं लगते। और जिस तरह से शिक्षित व्यक्ति बता सकता है, और आजकल यूट्यूब के ज़माने में एक छोटा बच्चा भी यूट्यूब पे डाल सकता है कि 52-55 दिन के बाद लाश अगर पानी में डूबी मिलेगी तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो चीज़ें, कुछ सवाल यही हैं कि वो लाश कहीं ना कहीं, पुलिस भी दबे लफ्जों में ये मान रही है कि वो 52-55 दिन की लाश नहीं हो सकती है डूबी हुई, या तो उसकी हत्या करके कहीं फेंका गया,
तो इन सारी चीज़ों की कार्रवाई मैं अभी क्योंकि प्रशासन को सहयोग देना चाहता हूँ तो अपनी तरफ से कोई राय नहीं रख रहा, लेकिन 72 घंटे में अगर पुलिस ने ये छानबीन इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से संतोषजनक परिवार के हिसाब से नहीं रखी तो हम एक्शन में लेंगे, आपको एक्शन लेंगे पूरी तरह से संविधान के दायरे में पूरे जिला का घेराव होगा, धरना प्रदर्शन होगा, पूरा बिहार याद रखेगा, क्योंकि किसी भी बच्ची की हत्या मेरे परिवार की के व्यक्ति की हत्या मानता हूं मैं। पूरा बहुजन समाज, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, वो हमारा समाज है। और हमने यहाँ भी आकर ये पता लगा कि बाबा गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तो मैंने अल्टीमेटम दिया है कि प्रशासन उसको प्रतिमा को फिर से स्थापित करे, वरना भीम आर्मी खुद से जाएगी और पुलिस। एक सासाराम का भी घटना घटा हुआ था स्नेहा, जो कि वाराणसी में जी उनके विषय पे भी बात हुई, सभी हत्याओं पे मेरी बात हुई। एक में उन्होंने कहा कि सरेंडर कर चुका है एक व्यक्ति, ठीक है, और वो घटना चूंकि बनारस पुलिस प्लेस ऑफ ऑकरेंस है तो उन्होंने कहा कि बनारस में भी अरेस्टिंग शायद 1 या 2 लोगों की हो गई है। तो सारे मुद्दों पे ही बात हुई है, लेकिन अभी जो रिसेंट मामला है, जो अभी भी परसों लाश मिली है उस बच्ची की, उमरा की, तो वो बच्ची के लिए इंसाफ दिलाने के लिए 72 घंटे का प्रशासन को समय देकर मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए देख पा रहे होंगे जवाहर आजादी थे, जो कि आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष थे, जो कि युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा? सारे वस्तु स्थिति को माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है और मामला संशयपूर्ण है। हम लोगों ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है और बेटी कोई जाति धर्म की नहीं होती है, बेटी समाज की होती है और उस उम्रा को न्याय दिलाने के लिए हम लोग को जो कदम उठाना पड़े भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी थाने काम करेगी। बाकी सारे बातों को प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है और हम लोग घटनास्थल का जायजा भी लिया, पीड़ित परिवार से मिलने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि साजिश घटना को अंजाम दिया गया। देखने से संशयपूर्ण घटना लग रही है, जांच का विषय है। पुलिस अगर जांच में कोताही बरतेगी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सड़क पर उतरकर 72 घंटे का तो समय दिए हैं निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी। जी 72 घंटे का समय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है और अगर कोई कोताही बरती जाएगी उम्रा को न्याय दिलाने के क्रम में तो हमारा झंडा सड़कों पर होगा और हम लोग अंतिम सांस तक उम्रा के न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। ठीक, चलिए देख पा होंगे किस तरह से देखते हैं इस घटने को। आप इस जिले के से बिलोंग करते हैं और कार्यकर्ता भी हैं यहाँ के जिले के। जी देखिए, बात ये है कि उमरा जो हम लोग की मासूम बेटी थी, बहन थी, और दुर्भाग्यपूर्ण उनके साथ जो घटना हुआ, निश्चित वो बेटी 55 दिन से जी 55 दिन से वो बेटी जो लापता थी। और अभी 2 दिन पहले उसका बॉडी जो है उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पे प्राप्त हुआ है। इस बात को आप समझ लीजिए कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ। उसको लेकर हम लोग जो लगातार जिले में आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, उसके बाद जो है वहाँ पर क्या हुआ कि एसपी साहब के माध्यम से एसआईटी टीम गठित हुई और अब तक जो कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। जो विशा रिपोर्ट होता है उसका हम लोग वेट एंड वॉच में है। और जो पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर के द्वारा जो विशेष टीम होती है वो टीम गठित करके पैनल बनाकर जो है वो जांच हुई है। तो हम लोग पूरा जो है एसपी साहब पे पूरा रोहतास जो जिलेवासी हैं, और रोहतास ही नहीं, उमरा की आवाज़ जो है पटना मुख्यालय से लेकर जो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। उमरा सिर्फ केवल जो एक घर की बच्ची नहीं रही, उमरा पूरे बिहार की बेटी है, रोहतास की बेटी है। तो उमरा के साथ क्या हुआ, दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लेकर हम लोग जो है प्रशासन को, और रोहतास ही नहीं, उमरा की आवाज़ जो है पटना मुख्यालय से लेकर जो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। उमरा सिर्फ केवल जो एक घर की बच्ची नहीं रही, उमरा पूरे बिहार की बेटी है, रोहतास की बेटी है। तो उमरा के साथ क्या हुआ, दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लेकर हम लोग जो है प्रशासन को 72 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। 72 घंटे जी, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है हम लोग सहयोग कर रहे थे पुलिस को और हर बिंदु पर हम लोग सहयोग किए हैं। और उसके बाद भी अगर जो न्याय नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पे इस बात को आप समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जी का ये फरमान है, आदेश है कि अगर प्रशासन इसमें लिपापोती करती है तो रोहतास के इतिहास में ऐसा आंदोलन होगा जो कभी दोबारा यहाँ पर जो है ना हुआ हो। और निश्चित तौर पे सासाराम मुख्यालय बंद रहेगा। ये हम लोग एसपी साहब से मिलकर हम लोग इस बात को सख्त जो है
हम लोग ये कह दिए हैं एसपी साहब के द्वारा जो है निश्चित तौर पर 72 घंटे का आप लोग अल्टीमेट दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एसपी साहब के द्वारा जो है अच्छे कार्य किया गया इस केस में जो है, लेकिन हमको न्याय चाहिए, हमको केस का उद्भेदन चाहिए। इसमें शामिल जो भी अपराधी हैं आखिर वो कौन है उनकी फाइंडिंग करना ये जो है पुलिस का काम है। तो बिल्कुल हम लोग 72 घंटा हम लोग जो अल्टीमेटम दिए हैं, उसके बाद अगर जो कार्रवाई नहीं होती है, न्याय इंसाफ नहीं मिलता है, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो है रोहतास के इतिहास में बहुत बड़ा आंदोलन करने के बाद होगी। चलिए आ रहे होंगे, हम लोग मौजूद थे उमरा के घर पर और हम लोग चलेंगे उस जगह पर जिस जगह पर जो है उमरा का डेड बॉडी मिला है 55 दिनों के बाद। 55 दिनों के बाद आखिर तालाब में किस तरह से डेड बॉडी जो है शरीर जो है रहता है। आखिर कई हम लोग देखते हैं कि जो शरीर या फिर कोई और भी वस्तुएं जो है जो कि अगर पानी में अगर रखा जाए तो वो वस्तुएं जो है सड़ जाएंगी, लेकिन उमरा का जो डेड बॉडी जो है मिला कि जो है प्रशासन एसपी के माध्यम से कहना था कि एक दिन और अगले दिन भी जो है पूरे मोहल्ले को जो है सर्चिंग किया गया था, ढूंढा गया था, लेकिन ढूंढने के बाद भी उमरा कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन देखना है कि जो इलाका है, ये इलाका आप देख पा रहे होंगे, ये गलीनुमा इलाका है। शायद इस इलाके में कोई 4 चक्का गाड़ी जो है नहीं प्रवेश कर सकती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइक ही प्रवेश कर सकती है। लेकिन देखना है कि किस तरह से अगर इस घटने को किस तरह से लोग देखते हैं और प्रशासन भी इस घटने को किस तरह से देखती है। आगे जांच हो रहे हैं और देख पा रहे होंगे ये इलाके हैं जो कि जिस इलाके पर जो है उमरा का डेड बॉडी मिला हुआ था, उस इलाके पर हम लोग जा रहे हैं और तमाम लोग हैं। और देखिए हम उस जगह पर हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं स्थानीय जो कि उमरा के जो फूफा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नईम खान। मोहम्मद नईम जी, ये घटने को किस तरह से आप देखते हैं? उमरा जो है 55 दिनों से लापता थी, उसके बाद 55 दिनों के बाद जो है डेड बॉडी जो है मिलता है, वो भी तालाब में पास के। ये तो साफ नजर आ रहा है कि अपहरण मर्डर का केस है। हाँ। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं कि 55 दिन से खोई है। हाँ। लाश जो मिला वो लाश को हम नवाए हैं। हाँ। तो लाश 55 दिन में तो हड्डी हो जाता ना। उस डेड बॉडी को आप देखे थे? हम खुद नहवा के कफनाए हैं। अच्छा। इसी स्कूल से। हाँ, ये स्कूल है यहीं से। ये स्कूल में कौन मतलब पढ़ती थी? पढ़ती नहीं थी, उसके जो 7 लड़की थी वो पढ़ती थी। वो पढ़ती थी। और देख पा रहे होंगे यही स्कूल है। यह स्कूल को जो है दिखाने के लिए, जैसा कि उमरा के जो पिताजी बता रहे थे, राजू जी, उनका कहना था कि जो उनके साथ में और भी लड़के जो थे इस स्कूल को जो है दिखाने के लिए वे लोग इधर से आए हुए थे। लेकिन इधर से आने के बाद से तत्पश्चात जो है उमरा जो है लापता हो जाती हैं और उसके बाद से किसी को नहीं मिलती है। पूरा ढूंढते हैं लोग, गली मोहल्ले में ढूंढते हैं। तो इसी स्कूल को दिखाने के लिए आए हुए थे। जिस गड्ढा में बॉडी बिगा हुआ था, हाँ। उस रोज उस गड्ढा में पानी नहीं था। हाँ, इधर ही पानी भरा है। हाँ। इसी में बिगा हुआ था। देखिए तो देख पा रहे होंगे ये इलाका है जो कि उमरा का शरीर जो है, डेड बॉडी जो है, ये मिला हुआ था। और तमाम जो लोग हैं अभी देखने के लिए सभी लोग आए हुए हैं, जो कि ये पर जो है बॉडी था। कहाँ पर था बॉडी? देखिए वहाँ पर, वहीं पर जी। ये मर्डर कर कर फेंका गया है। हाँ जी, डेड बॉडी वहीं ये स्पष्ट है। हाँ। और देखिए कहाँ से बच्ची डूब जाएगी, वहाँ पर था। कोई बच्ची कोई तुके नहीं है। तो ये देख पा रहे होंगे ये छिपा रहा है। हाँ। हाँ, साफ इल्जाम लगा रहे हैं आप। साफा इल्जाम में। हाँ, ओपनली है। यहीं ठीक बगल में हमारे जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से महज जो है 10 कदम दूर जो है वहाँ पर जो है उमरा का डेड बॉडी जो है मिला था। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये गड्ढे नहीं है। बात से लोग चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि कितना गड्ढा है, लेकिन जो है ऐसा लग रहा है कि 2-3 फीट जो है गड्ढे जो है वहाँ पर हैं। लेकिन इतने दूर पर जो है कैसे उमरा यहाँ तक पहुँची और फिर जो है इसमें जो है मतलब डेड बॉडी मिलता है, लोगों को देखना वाला बात है। और जो है ये तो सारा जो है जांच होगा तभी पता चलेगा कि क्या किस तरह से घटना हुई है। ये घटना जो है आप भी देख सकते हैं, आप लोग भी उतना नासमझ नहीं है। जो कि घटना स्थल पे जो पानी मौजूद है मुश्किल से पानी का जो गहराई है 2 फीट से 2.5 फीट तक का है और बच्ची का हाइट 3 फीट है। तो अगर आप सोचेंगे भी तो बच्ची इसमें डूब जाए, उस तरीका का कचरा भी नहीं है कि बच्ची इसमें डूब जाए। सरासर इसमें जो दोषी इस बच्ची के साथ जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है और दोषियों को
सजा दिया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। नहीं तो ये रोहतास पुलिस पे थू है, क्योंकि आप खुद आके रोहतास पुलिस यहाँ पे चेक कर सकती है, जो पानी जमा हुआ है वो 1.5 फीट ही है, क्योंकि ये आप खुद देख सकते हैं। दीपक सर, अच्छा, किस तरह से देखते हैं इस घटने को? आप यहाँ के लोग हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं, बीमार भी हैं जाट समाज पार्टी के। यहाँ जो घटना प्रथम दृष्टया देखने से पता चलती है, कोई बच्चा यहाँ आए ऐसा बड़ा नामुमकिन लगता है, क्योंकि यहाँ आने का कोई वजह भी नहीं दिखता कि कोई बच्चा इधर आएगा। तो हमें तो नहीं लगता कि वो बच्ची यहाँ आई है और खुद से डूबी हुई है। और जैसा कि अभी एसपी साहब ने बताया कि कैमरे की छानबीन कर रहे हैं, तो कैमरे की छानबीन आप जिस व्यू से कर रहे हैं, ये तो सारा ओपन है। ये बगल में बाईपास रोड इधर देख रहे हैं, बाईपास रोड है, बाईपास रोड से कनेक्ट है ये पूरा। तो ये घटना कहीं से भी किधर से भी अंजाम दिया जा सकता है। तो इसमें यह कहना कि बहुत जल्दबाजी होगी कि ये घटना खुद से हुई, ये बहुत ही सोची समझी घटना है। साजिश एकदम बिल्कुल साजिश की गई है और बच्ची के साथ निर्ममता से ये मर्डर किया गया है। हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। देखिए अब छानबीन में क्या आता है। आने वाली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एसपी साहब ने कहा है एक दो दिन में रिपोर्ट आ जाएगी तो खुलासा हो जाएगा। ठीक। देख पा रहे होंगे आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी के तमाम जो लीडर थे और कार्यकर्ता थे, सभी लोग जो है उमरा के लिए जो है उमरा को न्याय दिलाने के लिए जो है उनके घर पर, उनके आवास पर जो है पहुंचे हुए थे। और तमाम लोगों का कहना है कि जो है ये घटना जो है ये साजिश के तहत जो है उमरा को जो है मारा गया है और तत्पश्चात जो है 55 दिनों के बाद जो है तालाब में फेंक दिया गया है। लेकिन देखना है प्रशासन के माध्यम से अगर जो जांच होती है उस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। और यहाँ जैसा कि यहाँ के लोग और उनके उमरा के जो पिताजी हैं उनका भी कहना था, ये जो है साजिश के तहत जो है उमरा को मारा गया है, उसके बाद जो है तालाब में फेंका गया है। इस तरह से कह रहे हैं, क्या कहिएगा? जी भैया बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल उमरा को मारा गया है और मारने के बाद जो भी 56 दिन का बॉडी है आप भी समझ सकते हैं। अगर 56 दिन का बॉडी होता है, बॉडी सड़ गल जाता है, पहचान में भी नहीं आएगा। बॉडी रिसेंटली 5 से 10 डेज का है और जो आपने तालाब में जो जाके देखा है उस तालाब में भी मुश्किल से 1.5 से 2 फीट पानी है। बार बार यही बोल रहे हैं। और अगर बच्ची स्कूल जा रही हो तो उसके पास पिट्ठू बैग होगा, सारा कुछ होगा, वो कुछ भी नहीं मौजूद था। ये बहुत ही शर्मनाक और दंडनीय घटना है और इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी आंदोलन किया जाएगा कि इतिहास में नाम होगा। चलिए देख पा रहे होंगे जो कि यही मोहल्ला है, जो कि उमरा का जो घर का जो मोहल्ला है, ये सिर्फ इस मोहल्ले में जो है बाइक प्रवेश कर सकती है, 4 चक्के गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन जो है देखना है, ये ठीक उमरा के घर के हम लोग ठीक बगल में खड़े हैं। देखना है रोहतास पुलिस जो है और बिहार पुलिस जो है किस तरह से उमरा की घटने को देखती है और जो जांच आता है, वेसरा का जो रिपोर्ट आता है, जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में क्या निकलता है, उसके बाद से जो है प्रशासन किस तरह से इसको एक्शन लेते हैं। इस तरह से आप लोग देखते रहे परसुमित लाइव न्यूज। हम लोग थे रोहतास जिले के डेहरी अंचल में।